Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद पिता परमेश्वर. आपकी उपस्थिति के लिए. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद पवित्र आत्मा. हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं पिता. हालेलुया. आज की इस रात्रि के लिए हम धन्यवाद देते हैं. Thank you, Lord. Praise the Lord, Thank you sister. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Sister Ranji. जय मसीह की. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord, Pastor Vinay Joseph जी. Thank you Lord. जय मसीह की तरफ से. जय मसीह की. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. तो आइए आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख अर्पित करें और आराधना स्टार्ट करने से पहले हम आइए छोटी सी प्रार्थना करें. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. एक बार फिर से ईश्वर राजा के सम्मुख आते हैं पिता. दिन भर की तमाम आशीषों के लिए, तमाम सुरक्षाओं के लिए, तमाम बरकतों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं पिता. धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए और परम पिता आपके अनुग्रह के लिए. क्या आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, आपकी करुणा के द्वारा पिता हम सभी भाई बहन पिता प्रतिदिन की तरह इस रात्रि में डेली डिवोशन में हम आपके संगति में आए पिता. प्रभु जी हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं पिता. हम चाहते हैं खुदावन कि आज आप हमसे क्या बात कर रहे हैं पिता. Hallelujah. प्रभु जी Praise the Lord. हम आपके उन शब्दों को सुनना चाहते हैं पिता. Amen. प्रभु हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से प्रभु जी हमें भरपूर करना ताकि खुदावंद आपके वचनों को हम सीख सकें और आपके वचनों का प्रकाशन हमें मिल सके. Praise the Lord. तो जी प्रार्थना विनती करते हैं कि जितने भी भाई बहन पिता आपकी ओर से इस समय के लिए चुने गए हैं कि आपकी संगति में होकर आपके वचन को सुने पिता, सभी को पिता परमेश्वर बहुत आय से आप आशीषित करना. Praise the हम Lord. सभी भाई बहनों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते पिता. हर प्रकार के बाधाओं को, हर प्रकार के बाधक विचारों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें हम अपने जीवन से खंडित करते हैं पिता. Hallelujah. और खुदावंद हर इंतजाम को, हर व्यवस्था को पिता हम आपके हाथों में Praise सौंपते the हैं. Lord. और पूरी आराधना सभा को ईश्वर राजा आपके नाम से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं. हमारी इस Hallelujah. प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपसे मांग लेते हैं. Amen. आमीन आमीन आमीन. Sister Susan. Yeah. हम स्वागत करते हैं सिस्टर सुषमा का, सिस्टर सीमा सब लोग का. प्रभु में आपका स्वागत है. तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु के महिमा में एक गीत को गाएंगे. Praise the Lord. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. यस लॉर्ड. जैसे कि यशायाह उसके 33 अध्याय के 22 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है और वही हमारा उद्धार करेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. Jesus. Jesus,
गुजरते चले जा रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने गाया कि दुनिया के सुखों को छोड़ दे, क्योंकि कोई भी कौड़ी हमारे साथ नहीं जाएगी, कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। इसलिए हमने अभी गाया कि हमारे दिन रोजाना गुजरते चले जा रहे हैं, सारा पल गुजरता चला जा रहा है। हर इंसान से पूछो तो वही कहता है कि समय का पता ही नहीं चलता कि कब ये दिन गुजरते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने एक दूसरे को उत्साहित के लिए कहा कि पेशतर खुदा के गजब से तू आ कदमों पर यीशु के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के कदमों में आ जाएं, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अभी देख रहा हूं कि हमारी एक बहन जो कि बड़ी परेशानी से गुजरी हैं, सिस्टर दीपिका मालवीय जी। प्रभु आपकी सारी समस्याओं को और हमारे भाई को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। जो भी कमजोरी है, जो तकलीफ है, बहन आप चिंता न करिए, क्योंकि परमेश्वर महान है। क्योंकि मैं और आप जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको अपने भरोसे में पक्का कर देता। हालेलुया। भाई सुधीर भाई पूरी रीति से चंगे होने जा रहे हैं। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर ने चंगा कर दिया। जो भी क्लॉट्स, जो भी चीज है, मेरे प्रभु मेरे भाई की इस तकलीफ को दूर कर। एक हंसता हुआ चेहरा उनके हाथ में, जो आपने आर्टिस्ट का एक हाथ दिया है प्रभु, जो बड़ी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, पिता परमेश्वर मेरा भाई फिर से वही चीज करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। उनको पैरालाइज का अटैक हुआ है, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें चंगा कर दिया। धन्यवाद। क्योंकि वो हमसे काफी समय से जुड़े हुए हमारे भाई सुधीर भाई, बहन दीपिका मालवीय, ये परिवार बैतूल का है हमारा, और बहुत हमसे जुड़े हुए हैं और हम इनसे जुड़े हुए एक भाई और बहन के रूप में सब परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि शीघ्र उन्हें चंगा करने जा रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो मेरे और आपके आंसुओं को जानता है। ऐसा नहीं कि वो हमारे आंसुओं को नहीं देखता। वचन कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा है। हाँ प्रभु, आपने उस बहन के और हम सब भाइयों बहन सबके आंसुओं को आपने कुप्पी में रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए वचन में चले कि प्रभु आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। यस लॉर्ड। वचन कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। यस लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं और आप भक्ति कर रहे हैं परमेश्वर की, लेकिन परमेश्वर की भक्ति को क्या मैं और आप पूरी रीति से करें, पूरी सामर्थ्य से करें। अगर मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ को समझ रहे, उसकी शक्ति को समझ रहे, मैं और आप भक्ति का भेष तो धर रहे हैं परंतु हम उसकी शक्ति को नहीं जाने। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, ऊपरी मन से भक्ति की आवश्यकता नहीं, ऊपरी मन से भक्ति की आवश्यकता नहीं। वो मेरे और आपके दिलों को जानता है। वो मेरे और आपके दिलों को जानता है कि मेरे और आपके दिल में क्या चल रहा है, मेरे और आपके दिल की क्या बातें हैं, क्या सोच है, क्या विचार है, वो जानता है मेरे प्रियो। तो इसलिए स्थिरता के साथ प्रभु के कलाम में बढ़े। हालेलुया। और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी की गई थी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मैं और आप देख रहे हैं कि कितने कठिन समय चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कठिन समय चल रहे हैं और इन कठिन समय को मैं और आप देख रहे हैं, सच में देख रहे हैं। कितना बुरा समय चल रहा है, कितनी तकलीफों में लोग चल रहे हैं,
कितने हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु में सो गए। दुख होता है कि उद्धार नहीं हो पाया, खुदा के कलाम को, वचन को नहीं सुन पाए। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस ने कहा कि अंतिम दिनों में मनुष्य कैसा हो जाएगा, मनुष्य अब स्वार्थी हो जाएगा, वो अपने बारे में सोचेगा, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसे लोग केवल अपने विषय में सोचते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं वो भक्ति का भेष तो धर रहे हैं पर उसकी शक्ति को नहीं मान रहे। तो हमें उसकी शक्ति को मानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर बलिदान दिया। वो मेरे और आपके लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए दिया, नर और नारी के लिए दिया, सबके लिए दिया, सारे भाइयों के लिए, सारी बहनों के लिए, इस दुनिया के सारे लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। वास्तव में उसके क्रूस के अगर विषय में हम देखें तो क्रूस की जो वो मृत्यु थी बड़ी दर्दनाक थी मेरे प्रियो, बड़ी दर्दनाक थी। उसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उस कलवरी की क्रूस पर जान दी। कितने कष्ट दिए भयानक क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने, दर्दनाक मौत हुई उसकी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अधिकतर लोग क्रॉस को जानते नहीं, लगाते तो हैं वो क्रूस को, वो क्रूस की एक लकड़ी की क्रूस को, एक पीतल की क्रूस की, सोने की क्रूस को गले में डाल लेते। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानिए कि वो क्रूस कोई मामूली चीज नहीं, बड़ी, उस पर मेरा और आपका यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा हुआ था। क्या मैंने और आपने उस दर्द को सहन किया, उस दर्द को महसूस किया जो मेरे और आपके यीशु मसीह ने उसको बर्दाश्त किया? मैं और आप तो कल बस क्रूस गले में डाली और चले गए, लेकिन उस क्रूस का अर्थ नहीं जाने। क्रूस को गले में डालकर मैंने कितनी बार गाली दे दी, कितनी बार लोगों की बुराई कर दी, कितनी बार मैंने लोगों को बुरा भला कह दिया, कितनी बार लोगों का अहित कर दिया। क्या मैंने और आपने जाना मेरे प्रियो? हालेलुया। उस कलवरी की क्रूस पर मेरे और आपके यीशु मसीह ने ऐसे ही अपने प्राण नहीं दे दिए, ऐसे ही उसने अपना जीवन नहीं दे दिया। वो खुदा उसको कोई छू नहीं सकता था सच में। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या हुआ? मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसने अपनी जान उस कलवरी की क्रूस पर दे दी। ऐसे ही अपना जीवन नहीं दे दिया। वो चाहता तो 12 पलटन उसके पिता के द्वारा भेजी जा सकती थी और कोई उसको क्रूस पर चढ़ा नहीं सकता था, उसको कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रियो, क्रूस की शक्ति की हम नहीं सोचते कि क्रूस की शक्ति इस बात में थी कि यीशु मसीह संसार के पापों के विनाश के लिए उस पर उसने अपनी जान दे दी। कितनी इंपॉर्टेंट बात कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने क्रूस पर जान दे दी। मेरे प्रियो, आज इस बात की जरूरत है कि उस क्रूस की शक्ति को मैं और आप पहचाने। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान की मूर्खता को नहीं ठहराया? हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। मेरे और आप, मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, मैं और आप उस क्रूस के विषय में जाने, उस क्रूस के विषय में मनन करें। हालेलुया। क्योंकि क्रूस पर जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी, तो एक एक जन के लिए जान दी।
एक एक व्यक्ति के लिए जान दी। उसने ये नहीं कहा कि ये हिंदू है, उसने कहा ये नहीं कहा ये मुसलमान है या ये सरदार है, ये कौन है, ये नीची जाति का ऊंची जाति का, कुछ नहीं कहा। उसने कहा सिर्फ मैं मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी जान दे। हालेलुया। मेरे और आपके गुनाहों के लिए, हर मनुष्य के गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दी। सच मानिए मेरे प्रियो, हमें क्रूस की उस शक्ति को, उसने जो बलिदान किया उसको जाने। क्रूस की कथा, क्रूस की शक्ति जो है परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही। जो प्रभु यीशु मसीह का चेला, उसने अपनी पत्री में लिखा है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। उसने सब कुछ अपने देह पे ले लिया, जो बिल्कुल निष्कलंकता, निष्पापता, उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे प्रियो, अपने प्राण दे दिए, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज द लॉर्ड। पहला पतरस 2 अध्याय और 24 पद कहता है। हाँ मेरे प्रियो, महसूस करिए उन बातों को, उस बात को रियलाइज कीजिए अपने जीवन में, महसूस करिए कि वो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। उसकी शक्ल बदशक्ल हो गई, उसके चेहरे से खून टपक रहा था जब वो कांटों का ताज पहना था। क्या मैंने और आपने इस बात को महसूस किया कभी कि ईस्टर मनाकर चले आए, क्रिसमस मना के चले आए, उसके पैदा होने का, उसकी मृत्यु का, उसके बारे में कभी जानने की कोशिश करी? बस नए कपड़े सिलवा लिए, अच्छे खाने, बिरयानी, मीट, ये वो कुछ बना लिया और खा लिया। मेरे प्रियो, क्या उसकी गहराई में कभी गए? वो कब्र खाली हुई, वो कब्र खाली हुई, वो क्रूस खाली हुई। कभी मैंने और आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश करी कि वो क्रूस खाली हुई, कब्र खाली हुई? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्रूस कोई ऐसी मामूली चीज नहीं थी, वो शापित चीज थी, शापित थी। लेकिन जब यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा तो वो उद्धार का रास्ता बन गई। हालेलुया। वो क्रूस को आप क्या और मैं और आप क्या समझते हैं? क्रूस कोई चिकनी थी, उस पर रंधा लगा हुआ था, मार्बल की थी, या उसके ऊपर सनमाइका लगी थी? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस क्रूस के ऊपर खुरदरी क्रूस थी वो, जिस पर एक रंधा भी नहीं लगा था। कितनी भयानक और भारी लकड़ी थी वो, कितनी ऊंची वो क्रूस थी जिस पर यीशु मसीह को लटकाया गया। क्या मैं और आप मसीह समाज क्या इस बात को जानते हैं कि सिर्फ कपड़ा पहने, खाना खाया और त्योहार मना दिया? क्या उसके पुनरुत्थान के बारे में कभी मैंने और आपने जानने की कोशिश करी? कोई ऐसा नहीं जो मृत्यु को प्राप्त करने के बाद पुनरुत्थान हुआ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब वो क्रूस पर चढ़ गया और उसने क्या रास्ता खोला? उसने मेरे और आपका परमेश्वर से मिलान करा दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझे और परमेश्वर को मिला दिया, आपको और मुझे परमेश्वर से मिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया उसकी मृत्यु के द्वारा। रोमियो की पुस्तक, रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय और 10 पद कहता है कि उसकी मृत्यु के द्वारा मेरा और आपका परमेश्वर से मिलन हो गया, खुदा से मिलन हो गया, खुदा से संबंध जुड़ गया, मेल हो गया। जो गुनाह की खातिर टूटा हुआ था, आदम के जमाने में जब गुनाह कर दिया और मनुष्य गुनाह में पड़ गया और खुदावंद यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और जब वो आना पड़ा तो मानव के रूप में आया और उसने देखिए क्या किया, क्रूस पर चढ़ के उसने परमेश्वर से मेरा और आपका
मेल करा दिया। हालेलुया। जब वो पापी लोग क्रूस के द्वारा उसके लहू के संपर्क में आए तो उनका उद्धार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उस कलवरी की क्रूस में पहला पतरस 1 अध्याय और 18 और 19 पद बताता है कि जो उसकी क्रूस के नीचे आया और जो यीशु मसीह का लहू टपक रहा था, उस लहू से वो शुद्ध हो गए, उनका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नया जीवन मिल गया। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि जब पापी लोग क्रूस के द्वारा उसके लहू के संपर्क में आते तब उनका क्या होता है? उद्धार होता है। क्या मेरा और आपका उद्धार हुआ है? क्या इस बात को जानते हैं? हमारा उद्धार गले में क्रूस पहनकर या घरे में क्रूस लगाकर नहीं होने वाला मेरे प्रियो। जैसे कि वचन के लिए लिखा है कि वचन को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, खुदा के कलाम को आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप जानेंगे नहीं। खुदा के कलाम को तकिए के नीचे रखने का, गाड़ी में रखने का कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। जान लीजिए, बड़ी सख्त बात है लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। अगर आप और मैं नहीं पढ़ते हैं तो आज से मुझे और आपको पढ़ना है वचन को, कलाम को। बीमार हो गए तो क्या हुआ? कलाम को तकिए के नीचे रख लिया? नहीं मेरे प्रियो, उसको पढ़ना है, रोगी को भी और रोगी के परिवार वालों को। तब ही खुदा के नजदीक आप पहुंच सकोगे। उस बाइबल को, खुदा के कलाम को तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं और आप बड़ी बड़ी क्रूसें डालते हैं। क्या क्रूस को पहनकर मैंने बुरे विचार नहीं किए? क्रूस को दे पहन करके गाली नहीं दी? क्रूस को पहन करके मैंने लोगों को, जिनको पैसा दिया था, उनसे उधार पैसा नहीं लिया? उनके साथ बेईमानी नहीं करी? उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया? क्रूस पहनकर। क्रूस को लटकाना घर में और गले में लगाना से कोई फायदा नहीं मेरे और आपके जीवन से। हालेलुया। मसीह का जीवन दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्रूस को गले में लगाने से कुछ नहीं होगा, घर में लगाने से कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी बड़ी खूबसूरत क्रॉस लगी है, सब मेरी है। अरे वो क्रूस के बारे में कभी आपने जानने की कोशिश करी? वो क्रूस काहे की है? क्या है उस क्रूस का अर्थ? क्या मैं और आप उस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं? तो फायदा है कि मैं और आप यीशु मसीह का कहना मानते, खुदा के कलाम में जो लिखा है उस कलाम की बातों को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते, तो मेरा और आपका जीवन आनंदित है। मेरा और आपका जीवन खुदा के कलाम में दी गई बातों के अनुसार है या नहीं है? ये मुझे और आपको चेक करना है। कोई व्यक्ति किसी की बातों को चेक नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। ना मैं चेक कर सकता, ना आप चेक कर सकता, ना कोई बिशप चेक कर सकता, ना पादरी चेक कर सकता है या मॉडरेटर चेक कर सकता है। कोई प्रभु का दास नहीं चेक कर सकता। उसके पास कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर किसके पास है? खुदा के पास पैरामीटर है। वो वहीं से देखता है और मेरे हृदय में क्या बात आ रही है उस बात को वो जानता है। मैं बड़ी क्रूस डाल लूं, बड़ा प्रचार करूं, बहुत कुछ करूं, लेकिन उसके पीछे, उसकी आड़ में मैं क्या कर रहा हूं? जमीनें बेच रहा हूं, बुरा बर्ताव कर रहा हूं, किसी की नौकरी को कलंकित कर रहा हूं, किसी के जीवन को कलंकित कर रहा हूं, किसी की नौकरी छीन रहा हूं। कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। आप किसी के पासबान हो, किसी के मैनेजर हो, किसी जगह के कुछ भी हो आप, लेकिन आपके अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं, प्रभु की बातें नहीं, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि कुछ भी नहीं है। बढ़े कितनी बड़ी क्रूज डाल लो। आज पिछले 2021 में देखा ना क्या हुआ? जिन्होंने प्रभु को नहीं माना, जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, प्रभु की उत्तमता को नहीं जाना, क्यों चले गए सब? कभी जानने की कोशिश करी इस बारे में?
क्योंकि उसकी शक्ति को तो मैं और आप पहचानते नहीं। मुझे पद मिल गया, मॉडरेटर बन गया, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं चाहूंगा वो हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह को, खुदा को, परमेश्वर को एक दरकिनार कर दिया। मेरे प्रियो, जान लीजिए, एक जीवन का सिलेंडर ऊपर से बंद, आपकी कहानी खत्म। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कोई पवित्रता नहीं। पवित्रता उसकी नजर में होनी चाहिए। भले ही लोग मेरी मुंह पर कितनी तारीफ करें, आपकी कितनी तारीफ करेंगे, आप बहुत अच्छा वचन बोलते हैं, आप बहुत अच्छे, लेकिन अगर खुदा हमें कहता है अच्छे हो तो अच्छे हो, उसकी नजर में मेरे अच्छे काम मैंने चित्रलिपि के समान हैं। अगर उसकी नजर में मैंने काम सीख नहीं किया, मैं दुनिया की नजर की तारीफ, दुनिया की बातों से हमें कोई लेना देना नहीं। मेरे प्रियो, जान लीजिए, क्योंकि मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के समय में बड़े बड़े प्रचारक थे, बड़े बड़े प्रभु के दास थे, सेवक थे, बड़े बड़े लंबे चोगे पहनते थे, लेकिन उनका जीवन क्या था? सिर्फ यीशु मसीह की बुराइयों को खोजते थे कि कौन सा यीशु मसीह गलत काम करे और हम उसको पकड़ पाए। मेरे प्रियो, यही मेरी और आपकी स्थिति है कि मैं और आप लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों का बुरा सोचते हैं, भूल जाते हैं कि ऊपर प्रभु बैठा है, खुदा बैठा है। आज परमेश्वर ने आपके हाथ में जरूर कलम दे दी और बड़ी ताकत दे दी कि आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, किसी की नौकरी ले सकते हैं, किसी का जीवन ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जान लीजिए, जिस घड़ी उसने लिख दिया कलम से, तो सब कुछ आपकी कहानी खत्म है, ये पक्की बात है। तो इसलिए परमेश्वर के भय में से चलिए, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलिए और परमेश्वर की बातों को जानते हुए चले। सच्ची मसीहत को जाने, प्रभु के पास सच्चे मन से आए। ये नहीं कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं और बीच में जमीन बेच रहा हूं, बीच में गुनाह कर रहा हूं, व्यभिचार कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं। तो जान लीजिए, भक्ति का भेष धरना या झूठे धार्मिक स्वरूप को ओढ़ना, दिखाना सिर्फ क्या है? परमेश्वर को धोखा देना है, और परमेश्वर को धोखा देने के साथ साथ आप मनुष्य को भी धोखा दे रहे हैं। भूल गए कि मैं क्या हूं, मैं तो जर्रा हूं। ऑक्सीजन खत्म, जिंदगी खत्म। मेरे प्रियो, जान लीजिए, डरना है हर बातों में परमेश्वर से। और परमेश्वर का कलाम कहता है, अंत में मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 7 और 8 पद, गलातियों 6 उसका 7 और 8 पद कहता है। और अंत में एक और पद में बताना चाहता हूं आपको, गलातियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 14वां पद। एक सच्चा मसीही पौलुस के साथ ये कहेगा, पर ऐसा न हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को, मेरे प्रियो, बहुत बरकत दे, आशीष दे। और मुझे नहीं मालूम कि मैं वचन जो मैं सोच रहा था क्या करना है, प्रभु क्या कहलवाना चाहता है, वो उसकी वाणी है। सच मानिए मेरे प्रियो, आप कुछ कहने के लिए तैयार हुए, लेकिन
क्योंकि चाबी तो उसी के हाथ में है, जैसा वो चाहता वो करता। तो धन्यवाद। प्रभु इस वचन को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, आप सबों को बहुत आशीष दे, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय उपस्थित हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग प्रार्थना में हमारे साथ जरूर रहें, क्योंकि यहाँ से की जाने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाती हैं और परमेश्वर उनका हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम विशेष प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता आपकी उपस्थिति के लिए पिता, कि आप हम सबके बीच में रहे खुदावन, और आपकी सामर्थ्य से पवित्र आत्मा की सहायता से हमने वचनों को सीखा, सुना, ग्रहण किया पिता। प्रभु जी अपनी सामर्थ्य हमें भरपूर करिए, ताकि पिता इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को हम उस पर चलाने वाले बन सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह कि जैसा कि वचन में आपने हमें सिखाया कि हम उस क्रूस की महत्ता को जाने। सिर्फ क्रूस को पहनने से, गले में लटकाने से कुछ हासिल ना होगा। अगर क्रूस की उस कथा को हम अपने जीवन में समझ जाएं, तो सच में खुदावंद यीशु मसीह हम आपको पहनने वाले बन सकेंगे। और जब प्रभु हम आपको पहन लेंगे पिता, तो हम अपने आप को आपके योग्य बना सकेंगे। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करिएगा खुदावन। और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन यीशु मसीह, जबकि पिता हर एक वो अजीज जो पिता परमेश्वर रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावन, प्रभु जी हम जानते हैं वो आपके वचन के भूखे व प्यासे हैं, लेकिन आपका वायदा है कि आप उन्हें तृप्त करेंगे। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उन लोगों के लिए विशेष तौर से जो पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पे हैं पिता, प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दीजिए, और खुदावंद यीशु मसीह उनके जीवन में चंगाई प्राप्त करके आपको महिमा दे सके। और खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना विनती करते हैं कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं पिता, और किसी भी कारण पिता परमेश्वर निराश है पिता, हर एक को पिता परमेश्वर उनकी उन विपरीत परिस्थितियों से निकाल कर खुदावंद यीशु मसीह उस आशामय जीवन में रहने की सामर्थ दीजिएगा, ताकि खुदावंद यीशु मसीह ऐसी विपरीत हालात में खुदावंद वो आपके वचनों को सुनकर प्रभु जी से थाम सके पिता, उनके विश्वास को बढ़ाए खुदावन। और प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह कि वो ये जान सके खुदावन कि आप ही उनके सच्चे चरवाहे हैं, जो उन्हें सही मार्ग पर ले चलते हैं, क्योंकि सच में खुदावन आप ही हमारे चरवाहे हैं, चरवाहा है पिता। और खुदावन आप कहते हैं कि मेरी भेड़ें वो हैं जो मेरे शब्द को पहचानती हैं। खुदावंद यीशु मसीह आप तो चरवाहे हैं, लेकिन हमें वो भेड़ बनने की आवश्यकता है जो आपके शब्द को सुने, ग्रहण करे, समझे और आपके पीछे पीछे चले। तभी हम अपने इस जीवन की हर विपरीत परिस्थितियों से निकलकर उस मार्ग पर चल सकते हैं जो पिता वो आनंद का मार्ग है जो आपके पीछे चलने से मिलता है। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी पासबान हैं, सेवक सेविकाएं हैं पिता, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने इस जमीन पर पिता परमेश्वर रखा है कि वो आपके सुसमाचार को सुनाए, खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी सभी को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य से आपके वचन को हर जगह तक फैला सके पिता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपने तो अपने चेलों को आज्ञा दी कि जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, ताकि खुदावंद आपके वचनों को लेकर आपके उन लोगों तक वो उन वचन को सुना सके जिन्होंने अब तक आपके नाम को नहीं सुना। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी भाई बहनों के आज के दिन जन्मदिन है पिता परमेश्वर, या कोई भी मैरिज एनिवर्सरी, खुदावंद यीशु मसीह हर एक को पिता आप आशीषित करिएगा पिता, ताकि इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर
आपकी बातों को सीख कर खुदावंद, आपके वचनों को सीख कर आपको पहन सके पिता। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह हम सभी भाई बहनों के लिए कि प्रभु जी, जबकि हम रोजाना आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी संगति में बैठते हैं पिता, हम वचनों को सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर वचनों को अपने अंदर ग्रहण कर सके पिता, और अपनी और प्रभु जी हम सबके इस आत्मिक जीवन को प्रभु जी आप बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी संसार की बातों पर ध्यान न लगाकर प्रभु जी अपना ध्यान केवल केवल आपकी ओर लगाएं जहाँ पे सच में खुदावन आनंद की भरपूरी है पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह हम सबको एक बार फिर से पिता परमेश्वर आप आशीषित करिएगा खुदावन। और प्रार्थना विनती करते आज की रात्रि के लिए जब हम सोने जाते पिता, हमारी हिफाजत करना खुदावन, जबकि हम सोए शरीर में लेकिन जगे हम आत्मा में, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके उस दर्शन को देख सके जो आप हमें देना चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह फिर से हम सभी भाई बहनों को जो पिता परमेश्वर रोजाना आपके साथ जुड़ते हैं पिता, हर एक को आप आशीषित करिएगा, हर एक के परिवार को आशीषित करिएगा पिता। और हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर विद्युत दास जी का हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं, हमारे अच्छे पास्टर सर भाई हैं और दिल्ली में रह करके वो सेवकाई करते हैं। मॉडल चर्च ऑफ गॉड के नाम से उनका चर्च है और बहुत अच्छी सेवकाई भाई के द्वारा की जाती है। तो आप सबको जय मसीह की। और कल फिर से हम इस रात्रि में डेली डिवोशन में रात 10 बजे मुलाकात करते हैं। आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करें। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रात्रि। खुदावन आपको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।